क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। स्पेलिंग ऐसे दिए होते हैं कि इंसान को लगता है कि सारे स्पेलिंग ठीक है, बट उसमें से रॉन्ग भी होते हैं। असेसमेंट के इसमें से आपने देखने के कौन से करेक्ट हैं। अभी देखें, सारे ऐसे लग रहे हैं कि यार ये असेसमेंट के सारे स्पेलिंग ठीक हैं। अब जो कैंडिडेट इंग्लिश में वीक है उसको तो यही लगेगा कि सारे ठीक है, बट इसमें से आपने देखने करेक्ट कौन से। करेक्ट ऑप्शन जो सा है वो है बी ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को बड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे, सो इसलिए आपने ज़्यादातर जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो इंग्लिश की करनी है, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। और बाकी आप लोग की जितनी भी बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है वो भी इंशाल्लाह यहाँ पर आपको करवा दी जाएगी, बट यहाँ से आप लोग की 100% नहीं हो सकती, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएंगी। इसलिए आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि नोट्स अवेलेबल हैं। ये जो सी वीडियोस हैं ये 2025 का जो बैच था उसके लिए, ये देखें साथ में मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। ये 2025 जो लास्ट बैच अनाउंस्ड हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख भी दिया कि ये उस बैच के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 2025 के लिए भी इम्पॉर्टेंट थे। मैंने पहले बताया था कि ये क्वेश्चंस कर लो, इसी में से आ जाएंगे। आप लोगों ने नहीं किए थे, बाद में यही क्वेश्चन आ गए थे। अब 2026 का बैच है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस कर लो। Question number 2, the force which is necessary for rotational motion is called options metric base है, rotatory motion, circular motion and centripetal force। करेक्ट आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। मेट्रिक बेस आप लोग के वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपने पहले पढ़े हैं, बट कुछ क्वेश्चंस चेंज भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए आप लोग के कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखे जाते हैं कि आपके कंसेप्ट कितने ठीक हैं। तो क्वेश्चंस के आंसर वही होंगे, बट ये कि स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत चेंजेस की होगी। Question number 3. The typewriter type above. The typewriter is options verb, adverb and subject. Correct answer है subject. आपको ग्रामर में वर्ब का भी पता होना चाहिए, एडवर्ब, सब्जेक्ट, एडजेक्टिव, ये सारे क्लॉजेस भी आपको पता होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सेंटेंसेस भी आप लोग को पता होने चाहिए। टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रिपेयर कर लो, आपका बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज गिवन है, ये आप लोग की आएगी इंटेलिजेंस पोर्शन में। इसके क्वेश्चंस जो होते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन में 100 होते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इंटेलिजेंस अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका अच्छे मार्क्स से क्लियर हो, सारा कंसेप्ट ही इंटेलिजेंस का है। अगर आपकी इंटेलिजेंस ठीक होगी आपकी सिलेक्शन होगी, अदरवाइज टेस्ट पास करना, पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटेलिजेंस टेस्ट पास करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए इसकी प्रिपरेशन सही से करें। 11 है, फिर 22, 33, 44, क्या हो रहा है कि इसमें 11 इंक्रीज हो रहे हैं। अब 44 में 11 हम ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 55। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चनों को करना है। नीचे क्या हो रहा है 29, 27, 2 माइनस हो रहे हैं, 23 में से 2 माइनस करेंगे 21। 55/21 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है हमारे पास सी ऑप्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। Question number 5. A dash cuts a line segment into two equal parts and passes through the midpoint. Options आपके पास given है, equation, bisector and diameter. करेक्ट आंसर है इसका बाइसेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन, डायमीटर, इनकी भी डेफिनेशंस आप लोगों ने देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 10, 18, 15, 23, 20, 28। अब जो कैंडिडेट प्रिपरेशन करेगा उसी को ही ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखें डबल सीरीज है, 10, 15, 20, नेक्स्ट क्या आएगा 25। बाकी को आप इग्नोर कर दें। 18 में क्या हो रहा है यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ। 18 में कितने ऐड हुए हैं 5, फिर 23 में कितने ऐड हुए हैं 5, ऊपर भी यही सीन है 5 ऐड हो रहे हैं। देखें आपके पास करेक्ट आंसर आ गया 25। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, फाइंड वर्ब इन द फॉलोइंग। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। ही, प्लेइंग एंड क्रिकेट, करेक्ट आंसर है प्लेइंग। प्लेइंग यहाँ पर क्या है वर्ब है। सो आप लोग को मैंने पहले ही बताया, वर्ब, एडजेक्टिव, क्लॉजेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये आपने लाजमी पढ़ने हैं ग्रामर के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड रिप्रेजेंट एडवर्ब इन द फॉलोइंग। एडवर्ब के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक पहले भी बता दी थी, अब फिर बता देता हूँ। जहाँ पर एल वाई आ जाए समझो ये एडवर्ब है, एडवर्ब की यही निशानी है। सो आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। स्लोली में एल वाई आ रहा है, ये भी एडवर्ब है, तो वहाँ पर एडवर्ब लाजमी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें एडवर्ब पूछा जाता है।
Question number 8. If the velocity of an object is increasing with time, what is the sign of its acceleration? Options negative, positive and ज़ीरो। करेक्ट आंसर है इसका पॉजिटिव। ये नोट्स की डिटेल है, फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। आज से ही आप लोग प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा होगा और आपकी 100% प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ये देखें 1200 इसकी फ़ीस है, इसमें जस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इसी पेज का स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा। 0343600259 इस पर आप मैसेज करें, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये 4000 है, इसमें भी डिस्काउंट कर दिया जाएगा, 3000 इसकी फ़ीस हो जाएगी अगर आप इसी पेज का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी में से आपका टेस्ट आएगा। एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा सीट्स आई हैं, सो इसलिए उनसे फ़ायदा उठाएं और आपका कोर्स जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। आज से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सुबह इंशाल्लाह आप लोग को कंप्लीट कोर्स आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें फुल प्रिपरेशन में लेक्चर्स, इंटेलिजेंस के ट्रिक्स, क्वेश्चंस होंगे, नोट्स होंगे, कंप्लीट टेस्ट लिए जाएंगे। Next है question number 9. Which force opposes the state of rest or state of motion of a body? Options friction, gravity and inertia. Correct answer है inertia. आपने friction, gravity, inertia इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से रीड करना है। Question number 10. How is the union set A and B represented? ये आपके पास ऑप्शन है, रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये जो यू बना है ये यूनियन का सिंबल है, ए यूनियन बी ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन। आप लोग देख लें इंटरसेक्शन में क्या होता है। एक मिनट, इंटरसेक्शन का ये साइन है, सही है, इस तरह का साइन होगा। उसमें आप लोग को अगर पूछा जाए कि इसको लिखो ए बी को, तो ए बी इंटरसेक्शन ऐसे लिखा जाएगा। Question number 11. Which type of energy stored in coal? Options kinetic, potential and thermal energy। तीनों important topic हैं, इन तीनों को आपने रीड करना है। इसका फार्मूला, इसका न्यूमेरिकल, आपने न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं फिजिक्स पोर्शन में, इसलिए आप लोग उनको लाजमी करना। Question number 12. If a matrix is represented at 1 3, what is its order? ऑर्डर में आपने सबसे पहले रो लिखनी है, देन कॉलम, रो बाय कॉलम। अभी इसका हमने क्या देखना है, ऑर्डर। ये कितनी रो है, एक रो है, कॉलम कितने हैं, दो। सो 1/2 इसका करेक्ट आंसर है, पहले रो लिखेंगे देन कॉलम। क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम रिप्रेजेंटेड बाय? ये एक प्रॉपर्टी दी हुई है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्वोशंट रूल है, पावर रूल है और प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हैं इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन, लॉगरिदम के चैप्टर को लाजमी रीड करना मैथ्स में। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोर? ऑप्शंस अंडरस्टैंड, डिस्कवर एंड एक्सप्लेन। करेक्ट आंसर है डिस्कवर। क्वेश्चन नंबर 15. कंप्लीट दिस सीरीज एंड 1938 क्वेश्चन मार्क है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। देखें 19 वन ज़ा 19, 19 टू ज़ा 38, 19 थ्री ज़ा 57, 19 फोर ज़ा 76। क्वेश्चन नंबर 16. -1 and 2 lies in which quadrant? ऑप्शंस आपके पास गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर है सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं, और -1 एंड 2। जो -1 है ये एक्स एक्सिस है और ये जो 2 है ये वाई। सो ये लाई करते हैं सेकंड पे। आप लोग को मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ये आप लोगों ने इसका आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में देना है और बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। 1 एंड -2 आपने बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप लोगों ने वैल्यूज़ नहीं देखनी, साइन देखनी है। ये वाले, ये पहला जो से ये प्लस का साइन है, दूसरा माइनस, ये आपने देखने के कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. व्हेन द रॉकेट लॉन्च्ड विच लॉ इज यूज्ड? ऑप्शंस न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। करेक्ट आंसर है न्यूटन थर्ड लॉ। आपको इन तीनों लॉज की डेफिनेशन, फार्मूला, इनके डेरिवेशंस, डायमेंशन सब पता होना चाहिए, यूनिट्स, और इनको डिटेल के साथ आपने पढ़ना। जो इसमें से इम्पॉर्टेंट है वो न्यूटन थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ है। क्वेश्चन नंबर 18. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज? इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे 3 4, तो इस तरह के क्वेश्चनों को लाजमी प्रिपेयर करें। थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है? लो, मीडियम एंड हाई। करेक्ट आंसर है लो, और आपसे इनकी वैल्यू फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, सो आपको वैल्यू भी पता होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 19, मार्क द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग का एक क्वेश्चन लाजमी आपको आएगा प्रीवियस कि आपने इसमें से देखने करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। सो ऑप्शन वन इसका करेक्ट है, प्रीवियस, PREVIOUS। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है 90 डिग्री। Question number 20. If a quadratic equation has one variable, then how many roots does it have? Options 1, 3 and 2. करेक्ट आंसर है इसका 2। आप लोग यहाँ से आइडिया लें कि अभी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को रेट कर लिया, इसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है, इस टॉपिक को रीड करना है, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑप्शंस 1/sin, 1/cosecant, 1/cos। करेक्ट आंसर है 1/cosecant। आपने भी जस्ट साइन थीटा नहीं देखना, कॉस थीटा देखना है, टेन थीटा देखना है, कॉट, कॉसिकेंट, सीकेंट, ये सारे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखनी है और देखने कि ये किसके इक्वल है। ये नहीं कि जस्ट आपने एक ही देख लिया और बस कह दिया कि ये हो गया। आपने इन सब को सर्च करना है, इनको देखना है। यहाँ पर मैं आपको आइडिया दूंगा, प्रिपरेशन आप लोगों ने खुद करनी है। जितने भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ वीडियो में, वो आप लोग लाजमी देखा करें। आप लोग ये ना कह करें कि सर आपकी वीडियो में 3-4 MCQs होते हैं। 3-4 अगर आप फुल वीडियो वॉच करेंगे, जितने मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ इन सब को अगर आप लिखेंगे तो आपके रजिस्टर के 7-8 पेज भर जाएंगे, इतने MCQs होंगे अगर आप गौर से सुने। अगर आप स्किप स्किप करके वीडियो देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आनी। इससे फिर अच्छा यही है कि आप वीडियो ना वॉच करें जब आपने स्किप ही करनी है। डिटेल के साथ सुने, आप लोग का फ़ायदा होगा। आप लोग को कोई एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेविटी। ग्रेविटी आपने लाजमी इस टॉपिक को रीड करना है। ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट ड्यू टू ऑप्शंस वेट, वॉल्यूम एंड मैस। करेक्ट आंसर है मैस। और ग्रेविटी के क्वेश्चन नेवी में ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप में से किसी ने नेवी का टेस्ट देना तो ग्रेविटी को लाजमी रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नेवी में, एयरफोर्स में भी ज़्यादा आते हैं। वन टाइम, फोर्थ टाइम एंड हाफ। करेक्ट आंसर है फोर्थ टाइम। और जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो इस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स पोर्शन में लाजमी डालेगा, आप लोग देखना। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 525, 125। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपने समझना है। देखें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 625 आएगा। ये सारे जो हैं ना 5 के मल्टीपल्स हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये लाजमी आएगी, इसको आप लोग देख लें। इसका आंसर ही चाहे आप देख लें क्योंकि इस तरह क्वेश्चन सेम टू सेम यही आएगा। देखें, 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, 6 आ गया। 6 को 2 से किया, फिर 12 को किससे किया, 3 से, 36 को 2 से, फिर 72 को 3 से किया। पहले 3 से, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर नेक्स्ट जो होगा वो 2 से होगा। 216 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 432 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इस तरह आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अगली। ऑप्शंस प्रिटी, हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। करेक्ट आंसर है ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ऑप्शंस 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड -273 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 28, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इज नोन एज inertia, Boyle's law and Newton's second law. Correct answer है Newton's second law. Very important. Question number 29, transfer of heat through direct contact is called options convection, conduction and evaporation. Correct answer है conduction। ये तीनों important topic हैं। Question number 30, what is the antonym of workable। options efficient, suitable and impractical। Correct answer है इसका impractical।
तो आप लोगों को मैं एक और बात बताऊं कि आप लोगों ने एंटोनिम एफिशिएंट का भी देखना है, एंटोनिम ऑफ सुटेबल एंड एंटोनिम ऑफ इम्प्रैक्टिकल। Question number 31. If two equal circles touch only at one point, what is the distance between their center? Options आपके पास given है, equal to radius, equal to twice the radius 2r, equal to half of radius r over 2. Correct answer है equal to radius the radius 2r, equal to twice the radius 2r. 2r यहाँ पे क्या है, 2 रेडियस है, सही है। सो ये मैथ्स का इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है और इसको आप लोगों ने समझना है। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि ये जो से क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये तो आप लोगों ने मस्ट करने हैं। इनके रिलेटेड आप लोगों ने अपने माइंड से सोचना है कि इसमें कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इम्पोर्टेंट। अब देखें, सर्कल आ गया, सर्कल के टॉपिक को आपने रीड करना है। फिर उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस का फार्मूला मैथ्स में क्या है, और आप लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी जाकर आप लोग। और रेडियस आ गया, रेडियस, ये 3 टॉपिक्स मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट। आप लोग ये प्रिपेयर करेंगे तो आप लोग देखेंगे आप लोग की यहाँ से ही प्रिपरेशन 50 to 60% हो जाएगी, अगर आप जो मैं बताऊँ उनको आप उन पर अमल करें और प्रिपेयर करें खुद को। क्वेश्चन नंबर 32, इन ए रेशो बी व्हाट इज ए कॉल्ड? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शंस है रेशो, एंटेसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। करेक्ट आंसर है एंटीसीडेंट। ए यहाँ पर क्या कहलाया जा रहा है, एंटीसीडेंट। बी आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में कि बी क्या कहलाया जाता है। रेशो का आपको पता होना चाहिए, रेशो क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने वीडियो में बता दी है, बट उनका आंसर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। आप चीज़ों को सर्च करेंगे, जब आप सर्च करेंगे आपके सामने एक चीज़ नहीं आएगी, उसके रिलेटेड 5-6 चीज़ें और आ जाएंगी जो कि आप लोग उनको रीड करेंगे, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। सो इस तरह आप लोग क्वेश्चनों को, चीज़ों को सर्च करें ताकि प्रिपरेशन आपकी सही से हो सके। Question number 33. A force is 100 Newton and mass is 10 kg. Find acceleration. ऑप्शन गिवन है, अभी हम इसका सोल्यूशन करते हैं। फार्मूला क्या है? सो F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब फोर्स कितनी गिवन है, 100, और मास कितना है, 10। तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि सी ऑप्शन है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको फार्मूला आता है, 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको फार्मूला पता है। अगर नहीं है तो फिर आप 10 को 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डिवाइड तो फार्मूला बता देगा कि डिवाइड करना है, बट कोशिश करें कि फार्मूले भी याद करें। ये मुझे बताएं कौन सा फार्मूला था, कहाँ से हमने ले लिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से न्यूटन लॉ था। सो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन को लाजमी रीड करें क्योंकि मैट्रिक बेस है, बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर वो भी आपको नहीं आती तो आप लोग का टेस्ट मुश्किल है फिर पास हो। Question number 34. Which law states that force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance? Options: न्यूटन फर्स्ट लॉ, पास्कल लॉ एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखें, आप लोग ये क्वेश्चन ना करें ऐसे। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी देखें, पास्कल लॉ देखें, न्यूटन के तीनों लॉज आ गए हैं। फिर उनके यूनिट्स फार्मूले, पास्कल लॉ का यूनिट फार्मूला, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला यूनिट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये फार्मूला भी मैंने आपको यहाँ पे शो करवा दिया है, फिजिकल टू G m1 m2/r²। और यहाँ पे जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो आप लोगों से मे भी इंटरव्यू में ये पूछ लें कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन सुनाओ, पास्कल लॉ क्या होता है, बॉयज़ लॉ क्या होता है। तो ये चीज़ें आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं। अगर आपसे पूछे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या, आप कहेंगे फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में फिर आपको बेसिक चीज़ें ये पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर? ऑप्शंस, ये पीएच भी लाजमी पूछे जाते हैं। आप लोग ये 7-8 करके चले जाएं। वाटर क्या है, बाकी भी जो गिवन होंगे उनसे आप प्रिपेयर कर लें खुद को। 7 है ये पीएच ऑफ प्योर वाटर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ वाटर? ऑप्शंस 18, 20 एंड 30। करेक्ट आंसर है 80। वाटर का क्या है, H2O। आपको इनके देखिए 1 × 2 ऑक्सीजन का
वो मैथ्स नंबर जो है वो 16 है। इनको आपको मैथ्स नंबर पता होने चाहिए, 18 आ गया। इस तरह आप लोगों ने इसका सोल्यूशन करना है। कोई भी आ जाए, CH4 आ जाए, उसके बाद अमोनिया NH3 आ जाए, कोई भी आ जाए आपके पास H2SO4, सो इन सब का मोलर मास फाइंड करना आपको आना चाहिए। तरीका मैंने आपको बता दिया, मैथ्स नंबर से फाइंड होगा। Question number 37. The physical association of water with ions is called options hydrolysis, hydration and dissociation. करेक्ट आंसर है हाइड्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको भी आपने एक बार देख लेना है। Question number 38. What is the name of scale used to measure acidity and basicity? Options given है रिचर स्केल, pH स्केल एंड सेल्सियस स्केल। करेक्ट आंसर है pH स्केल। सेल्सियस स्केल क्यों यूज़ होता है, रिचर स्केल क्यों यूज़ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। Question number 39. Compound that have same molecular formula but different structure. Options आइसोमर्स, आइसोटोप्स एंड आइसोमर्स। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, और इन तीनों के डेफिनेशंस आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, ए फ्लेम इज कोडेड एज, ये आपके सामने गिवन है, ये मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ ऑप्शन देकर। देखिए लेम का जो कोड है वो क्या है, 3425। कुक का क्या है, 4006। टेस्ट का है 8598। हमने इस ये देखिए यहाँ पे कोड दी, यहाँ पे नेम भी गिवन है, कोड भी, यहाँ पे नंबर दिया कोड। अब हमें कह रहे हैं कि इसका नेम फाइंड करो, इनसे बनता क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे 2 है, एम की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 2। यहाँ पे 2 है, सो 2 किसकी इक्वल था, एम के। 2 के नीचे हमने आराम सुकून से एम लिख दिया। अब 0 0 यहाँ पे देखो, ये देखें ओ का क्या, ओ की क्या वैल्यू है, 0, सो यहाँ पे 0 हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट है 9, 9 को यहाँ पे वो ये है 9, 9 की वैल्यू है एस, ये देखें एस आ गया। 8, 8 की वैल्यू हमने देखनी है, 8 ये टी है, ये देखें स्टार्ट में भी टी है, 8 है, फिर उसके बाद टी है, फिर 8 है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा मोस्ट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये इनको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेंगे आपका टेस्ट में। एयरफोर्स में इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, सो इनकी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है कोडिंग डिकोडिंग की। क्वेश्चन नंबर 41, 1/5 ऑफ 1/10 ऑफ 1/4 ऑफ 250 इज। ऑप्शन देखें कितना इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है और लंबा कितना ज़्यादा। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। 1/5 का मतलब है 1/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, देन 1/10 ऑफ 1/4 ऑफ 250। सोल्यूशन करते हैं अभी इसका। ये ज़ीरो तो सबसे पहले इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा। अब आ गया 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 आ गया। इसका अभी डिवीजन हम कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 4। सो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1.25। तो इन क्वेश्चनों के लिए फिर भी कैलकुलेटर ज़रूरी होता है, बट आप लोग इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें ये 5 आ गया, ये 4, 4 1 ज़ा 4, ये देखें फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे पॉइंट लग के यहाँ पे आ जाएगा 0, 4 2 ज़ा 8, पॉइंट लग के माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, पॉइंट ऑलरेडी लगा है 0, सो 4 5 ज़ा 20। तो आप इस तरह डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो जब कैलकुलेटर ना अलाउ हो तो फिर हमने ऐसे ही करना है। इसके लिए भी पेन पेंसिल लाजमी होने चाहिए, बट आप लोग को ये क्वेश्चन आपके फिंगर टिप। आप देखिए 4 5 डिवाइडेड बाय 4 है, माइंड से सोचें कि क्या आएगा, पहली वैल्यू कौन सी आएगी, 1, फिर पॉइंट। तो आप इन क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बेसिक चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज 70% ऑफ 80। ऑप्शंस 56 58 एंड 59। लास्ट वीडियो अगर आपने वॉच किया तो उसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक का बताया था। ये 0 इससे कैंसिल, 7 8 ज़ा क्या आ जाएगा 56। वैसे ही इसका जो सोल्यूशन है वो ये है। 70% का मतलब है 70 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे 80 आएगा, 90 नहीं है। ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे, 7 8 ज़ा 56। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज गिवन है
अच्छा, एयरफोर्स में ये डिवीजन वाली सीरीज ज़्यादा आती हैं। 3 में कितने ऐड किए हैं? 2। 5 में 2 ऐड किए। 7 में 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 9। पहली सीरीज सॉल्व हो गई। सेकंड क्या है? 5 में 2 ऐड किए। 7 में 2 किए। 9 में 2 ऐड करेंगे, 11। 9 11 जो है इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। इस तरह आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने, बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने प्रिपरेशन की होगी तो आपके लिए ये बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 44, हॉस्पिटल इज टू नर्स एंड स्कूल इज टू। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं अभी बड़े प्यार से आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप कहेंगे कि सर हॉस्पिटल में तो आपको हॉस्पिटल में तो क्या होता है, नर्स है, ठीक है। स्कूल में तो आपको स्टूडेंट्स भी नज़र आएंगे, प्रिंसिपल भी नज़र आएगा, टीचर भी नज़र आएंगे। फिर स्कूल का करेक्ट आंसर टीचर ही क्यों है? सो समझा देता हूँ। हॉस्पिटल में कौन कौन होता है? हॉस्पिटल में भाई लेबॉर्ट्री चार्ज होते हैं, उसमें क्लरिकल स्टाफ भी होता है, उसके बाद रिसेप्शन भी होते हैं, वहाँ पर भी मैनेजर बैठे होते हैं, डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर यहाँ पे नर्स क्यों सिलेक्ट किए? अब देखें, स्कूल में अब टीचर्स होंगे, क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। नर्स पेशेंट को चेकअप करते हैं, उनका चेक करते हैं किसको ड्रिप लगनी है, किसको इंजेक्शन लगना है। टाइम दिया होता है डॉक्टर ने, इस टाइम आपने फलाने पेशेंट को ये मेडिसिन देनी है। ये काम कौन करते हैं? नर्सिंग नर्सिंग स्टाफ करता है। स्कूल में प्रिंसिपल टीचर्स को बोल देते हैं कि आपका काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों से टेस्ट लेना। तो उन सब में इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, कंपैरिजन हमने करना है। तो हॉस्पिटल का जो है वो नर्स आ जाएंगे, स्कूल में क्या आ जाएगा? टीचर्स आ जाएगा। सही है। इस तरह आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ऐसे इनका कंपैरिजन करना है। आई होप आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये गलत होगा। सो कंसेप्ट लिया है, बाकी आप इंशाल्लाह नेक्स्ट इनको खुद क्वेश्चनों को सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45, इफ़ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। इसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी। करेक्ट आंसर है वेनसडे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जब भी यहाँ पे कोई डे गिवन हो, इस तरह क्वेश्चन है, इफ़ यस्टरडे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे जो होगा वो इसका आंसर होगा। फर्स्ट डे मंडे है, सेकेंड डे ट्यूसडे, थर्ड डे वेनसडे। सो वेनसडे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, वो हैं पैरट, ईगल, स्पैरो एंड कीवी। अच्छा, कीवी आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे एज अ फ्रूट इस्तेमाल हुआ है। पैरट, ईगल, स्पैरो एंड कीवी। कीवी फ्रूट है, बाकी जो तीन है ये आ जाते हैं, बर्ड्स हैं। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है वो डिफरेंट है। कीवी ये फ्रूट में आता है, आपको पता होना चाहिए कि कीवी फ्रूट है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, इफ द ग्रेविटी ऑन द मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ 100 केजी ऑब्जेक्ट। ये न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड सॉल्व करवाया था, बट वहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा चेंज था। फार्मूला था F इज इक्वल टू एम ए। जब यहाँ पे ग्रेविटी गिवन है तो आ जाएगा F इज इक्वल टू एम जी। ए इज इक्वल टू है, ये ना समझना कि सर ने माइनस लगाया। F इज इक्वल टू एम जी। मैस कितने? 100 मल्टीप्लाई बाय 1.6। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 160 न्यूटन। तो ये आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आपकी प्रिपरेशन ना हुई हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। आप लोग जो मर्जी कर लो, जब तक आपने किसी भी फील्ड की प्रिपरेशन नहीं की होगी, मे भी आपका तुक्का वक्का लग जाए, बट मैं आपको यही कहूँगा कि प्रिपरेशन लाजमी करें, क्योंकि जो प्रिपरेशन करेगा कामयाबी उसी को ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल? ऑप्शंस 180, 360 एंड 120। 180 आपको एक्यूट, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, इन सब एंगल का पता होना चाहिए कितने डिग्री है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैथ के पोर्शन में लाजमी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट लेटर इन द सीक्वेंस ए सी ई एंड जी। ऑप्शंस गिवन है एच आई जे। ये आपके सामने ए बी सी कंप्लीट लिखी हुई है। अभी देखते हैं इसका सोल्यूशन। ए से सी तक कितने का डिफरेंस है? एक का। सी से ई तक कितने का डिफरेंस है? एक। ई से जी तक कितने का डिफरेंस है? एफ एंड जी सब में एक का डिफरेंस है। जी से नेक्स्ट आई।
सो आई इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है, डिफरेंस देखना है कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो उस हिसाब से आपने अपने क्वेश्चन को नेक्स्ट कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 50, सॉल्व द फॉलोइंग 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमने x की वैल्यू देखनी है, ऑप्शन गिवन है 2, 5 एंड 3। सोल्यूशन करते हैं। 2x प्लस 5 है, 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे क्या हो जाएगा माइनस। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। सो x यहाँ पे अकेला रह जाएगा, और 6, 2 यहाँ पे क्यों डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन मैथ के पोर्शन में आएंगे, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, आप लाजमी इनकी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 51, ट्री इज टू लीफ एज फ्लावर इज टू ऑप्शंस, स्टीम, पीटल एंड रूट। करेक्ट आंसर है पीटल। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चनों में ये है कि यहाँ पर इस टू की जगह ऐसे रेशो के निशान भी आ सकते हैं, वहाँ पे मे भी वहाँ पे लिखा हो ट्री, आगे ये निशान और ये सिंबल दिए होंगे, नेक्स्ट लीफ लिखा होगा, फिर आगे लिखा होगा ऐसे ब्रैकेट हो, ऐसे जो से ना रेशो के निशान होंगे, लिखा होगा फ्लावर और नेक्स्ट। तो ये अगर आप लोग ये वीडियो सारी वॉच कर रहे हैं, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ इस तरह का बताया, और वहाँ पे आपसे जनरल नॉलेज के रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान एंड सऊदी अरब आगे इस तरह, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा रियाद होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और इस तरह आते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन में। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इसके एमसीक्यू ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 52, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शंस गिवन है रेड, ब्लू एंड स्क्वेयर। करेक्ट आंसर है स्क्वेयर, क्योंकि ये शेप्स है और बाकी दो कलर हैं। क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द स्टार्स डांस इन द स्काई। ऑप्शन मेटाफर, सिमिली और हाइपरबोला। करेक्ट आंसर है इसका मेटाफर, और मेटाफर में ये कि इसमें लाइक और जैसे वर्ड्स नहीं आते, तो आप लोग को ये कंपेयर करते हैं टू अनरिलेटेड थिंग्स को। और साथ में आपको मैं ये बताऊं कि इंग्लिश में आपने ग्रामर लाजमी करनी है, और मेटाफर, सिमिली, हाइपरबोला, तो ये आपको ग्रामर में आने चाहिए। इनको जस्ट एक बार देख लें और एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, डेयर इज टू डेयर एज टीयर इज टू। इसमें देखिए ये डी ई ए आर है, फिर डी ए आर ई, जस्ट क्या है, आगे पीछे अल्फ़ाबेट्स कर दिए हैं सिंपल। यहाँ पे टी ई ए आर है, सो टी ए आर ई, टेयर, ये ए ऑप्शन। तो आप लोग को आंसर क्वेश्चन में ही मिल जाता है, अगर आप और से देखें तो सिंपल आप लोगों ने इस तरह कर लेना है, 1 सेकंड के अंदर आंसर। Question number 55. Jahanzeb has 11 apple. He give 3 apple to Sana but gets 2 apple back. How many apple does Jahanzeb have now? Options 10, 2 और 9। Solution इसका यही है कि जानजेब had 11, जानजेब के पास 11 एप्पल थे, उसने 3 एप्पल सना को दे दिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने बताया था ना क्वेश्चन में ही आंसर होता है। सना, बट सना गिव गेट 2 एप्पल, ये देखें ये है, ही गेव 3 एप्पल टू सना, सना को उसने 3 एप्पल दे दिया, टोटल 11 थे, 8 बच गए। फिर सना रिटर्न 2 एप्पल्स, किसको दिए, सना ने 2 एप्पल्स दोबारा जानजेब को दे दी कि 2 आप वापस रख लो, एक से ही मेरा पेट भर जाएगा। सना रिटर्न 2 एप्पल्स बैक। फिर पूछा कि हाउ मैनी एप्पल डज जानजेब हैव नाउ, तो 10 बच गए पीछे। तो सिंपल देखें, आपके सामने ही क्वेश्चन में आंसर है, अगर आप गौर से देखेंगे क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, फोर्स, ये कोडिंग और डी कोडिंग क्या है। फोर्स की ये वैल्यू है, फ्रेंड की या फाइंड की हमने फाइंड करनी है। सो ऑप्शन गिवन है, इसकी हमने देखना है कि एफ आई एन डी से क्या बनता है। एफ की क्या वैल्यू है, 3 है, 3 लिख दी है। फिर आई देखना है, ये वाला आई, एफ आर आई, ये 6 तीसरे नंबर पर आई है, यहाँ पे 6 आ जाएगी। एन की देखनी है, ये सेकंड लास्ट है, 1। फिर उसके बाद डी, डी की वैल्यू है 4। 3614 इसका आंसर है, जो कि सी ऑप्शन। इसे कहते हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस। अच्छा, लेंस के टॉपिक को लाजमी प्रिपेयर करना,
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आएंगे। डायोप्टर है, और एक इसमें और मैं बता देता हूँ, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, ये भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 58, फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज आ गए, इसमें से करेक्ट कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी का एक ही फार्मूला है, और ये ऑप्शन है 1/2 mv², इसका करेक्ट फार्मूला है। और सम टाइम ये भी पूछा जा सकता है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी डबल कर दीजिए तो क्या आएगा? इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट ट्रांसफार्मर, इस तरह के टॉपिक्स को आपने लाजमी एक बार देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 59, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन में, तो आप कर लेना। H2SO4, H2O और CH3, करेक्ट आंसर है H2, वाटर का केमिकल फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 60, पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी आ जाते हैं, पीएच भी पूछे जाते हैं, सो ये भी आपको पता होने चाहिए। पीएच है ह्यूमन बॉडी का 7। ये क्वेश्चन नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन मैं आपके सामने इसका कंप्लीट करके देता हूँ, और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सा स्क्वायर रूट है ये यहाँ तक है, सही, एक मिस्टेक है, क्लियर कर दें। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आप लोगों ने दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेने, ऐसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये 2 जो से ये इस ब्रैकेट के साथ कट जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और पीछे क्या रह जाएगा? अब ये जो अंडर रूट है ये कट जाएगा स्क्वायर से, पीछे हमारे पास 2 - 1 1 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर की जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है ये क्या है, 1। अब मे भी जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा हो 4 - 1, इस तरह करके, या 9 - 2, तो आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। तो मैंने आपको कंसेप्ट प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी बट कंसेप्ट सेम होगा, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कंसेप्ट समझो, बाकी क्वेश्चन जहाँ मर्ज़ी से आए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो से है ना क्वेश्चन, ये इतने इजी क्वेश्चन नहीं है जब तक आप लोग को इसका कंसेप्ट नहीं आएगा। टेस्ट में कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा सोचेंगे कि यार ये किस तरह होगा, जब सोल्यूशन करेंगे टाइम लेंगे, जब आपका टाइम ज़्यादा लगेगा आपका टेस्ट पास नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंसेप्ट लें, चाहे जिस मर्जी तरीके से क्वेश्चन आए, जब आप उसे इम्प्लीमेंट करें तो आपका टाइम कम लगे। टाइम मैनेज करना वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ log 10, ये आपके सामने ये वैल्यू है x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड x की हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, और आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले ये देखें इसकी बेस क्या है, बेस इसकी 10 है, फिर एक्सपोनेंट क्या है 5, और साथ में जो आर्ग्यूमेंट है वो x है। ये यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है इसकी, b⁻c इज इक्वल टू a। यहाँ पर बेस क्या है, ये हमारे पास बेस है, फिर x हमारे पास ये देखें ये a है, और ये जो 5 है ये c है। आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चन है आप लोगों ने ऐसे करना है BAC। आप सोल्यूशन कितना इजी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए b⁻c इज इक्वल टू a। जब आप लोगों ने ऐसे फार्मूला, जब आपको ये वाला याद होगा, यहाँ पर 100 लिखा है, 200, यहाँ पे 9, जो मर्जी लिखा आ जाए, फार्मूला आपको पता है, सही है। b की वैल्यू क्या है, बेस क्या है 10, पावर क्या है 5, a। अब 10 की पावर 5, ये देखिए आगे यहाँ तक कितना सिंपल तरीका था, x इज इक्वल टू 10 की पावर 5। आपने ऑप्शन में देखना है, अगर यहाँ तक हुआ है x इज इक्वल टू 10 की पावर 5 क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है MCQs में, तो आप इसे सेलेक्ट कर लें। अगर ये ऑप्शन नहीं गिवन, ऐसे गिवन है, तो फिर आप इसे सेलेक्ट कर लें। ये जो 1 लाख नीचे वैल्यू आई है, ये है इसका सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे लॉगरिदम टॉपिक्स के रिलेटेड, के लॉग की बेस कितनी है। यहाँ पर आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्सपोनेंट बताएं कौन सा है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे BAC,
या आपको इस तरह भी बताया जा सकता है कि ये अभी आपसे मैं इस क्वेश्चन का पूछ लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास आर्ग्यूमेंट कौन सा है। नीचे ऑप्शन होंगे 10x5, तो x इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। देखें, एक क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अगर आप लोग दिल से तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये मेरी बातें नोट करें। आप लोग का टेस्ट देखना इंशाल्लाह बड़े क्लियर होगा। अभी नेवी के टेस्ट हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है इस बार। मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब ये सारे टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी नेवी के टेस्ट चल रहे हैं, तो रिज़ल्ट आपके सामने यूट्यूब पर मैं एक पिक्चर के फॉर्म में लाजमी अपलोड करूंगा। बाकी ये क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करें जो मैं आपके साथ डेली अपलोड कर रहा हूँ, बाकी ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। तो ग्रुप पेड है, वो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। Question number 3. A set containing finite number of elements is called options. Infinite set, empty set and finite set. Correct answer है finite set. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू t एंड y इज इक्वल टू m देन y माइनस x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर बड़ा रिपीट हुआ और कैंडिडेट्स को समझ नहीं आ रही थी कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। x की वैल्यू t है, y की m है, सिंपली इसमें पुट कर दें। ये देखें, x की वैल्यू क्या है t, y की वैल्यू m है, ये y है, इसकी जगह हमने क्या लिख देना है m, फिर x की जगह पे क्या है t, देन n। ऑप्शन देखना है, अगर ऑप्शन में यहाँ तक सॉल्व हुआ है तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर ऑप्शन में ये नहीं गिवन फिर इसका आंसर ये होगा एम एन माइनस एन टी, ये ऑप्शन में गिवन होगा, फिर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको आंसर बता दें कि किस तरह आप लोगों ने चेक करना है। ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा आंसर गिवन है, दोनों में जो भी गिवन हुआ वो उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, मे बी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पूछे कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे कह दें कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 2, वाई की 5 है। फाइंड करें इसका सोल्यूशन। तो वाई की क्या है 5, एक्स की क्या है -2, तो एन। आपने क्या करना है, अब इस तरह नहीं लिखना आपने, इस अब अगर यहाँ तक हुआ है तो ये टिक होगा, और अगर यहाँ तक नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं गिवन, फिर आपने 5 में से 2 माइनस कर लेने, 3 पीछे क्या रह गया है 3n। सही है, इस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। मैंने दोनों तरीकों से समझा लिया, अल्फ़ाबेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी। क्वेश्चन नंबर 5, इस ये फैक्टराइजेशन का मेथड है, इसमें मिड टर्म ब्रेक करनी है और इसका सोल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। ऐसी वैल्यू देखने के जब मल्टीप्लाई करें तो +6 आए, माइनस करें तो 5 आए। वेरी सिंपल, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा सेम, 2 3 ज़ा 6, माइनस करेंगे तो 5 आएगा। कैसे माइनस करेंगे, दोनों माइनस साइन हो जाएंगे, -2x माइनस 5x +6, यहाँ पे बल्कि बड़ा साइन आएगा, सॉरी, ये 2 5 ज़ा, बल्कि यहाँ पे 3 आना है, 2 3 ज़ा, सो ये एक मिस्टेक है, काइंडली करेक्ट कर लें। 5 नहीं आएगा, 2। देखें, अब इसको समझें, इस इक्वेशन को, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। माइनस माइनस जब होते हैं तो वैल्यूज ऐड होती हैं, बट साइन कौन सा आता है, माइनस का। अब ये -2 -3 जब ऐड होंगे तो -5 आ जाएगा। एक्स गिवन है तो एक्स हमने लिख लिया है। मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा था, ऐसे नंबर लेने हैं जब मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, माइनस करें तो 5x आए, तो -5x। एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 आएंगे, माइनस 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 ही आएंगे, बट होंगे ऐड। तो यहाँ पे आप लोगों ने साइन देखने के कौन से आएंगे। सही है, और प्लस सिर्फ तब होगा, और प्लस तब होंगे जब सेम साइन होंगे, बट साइन आपने माइनस में जाके चेंज करने हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसको हम यहाँ पे, ये एक्स स्क्वेयर है, एक एक्स हमने बाहर निकाल लिया और एक यहाँ पर एक्स हमने यहाँ से कॉमन लिया, माइनस यहाँ पे 2x था, एक कॉमन है तो एक, तो यहाँ पर एक ही है, हम दूसरा x नहीं लिखेंगे, साथ में 2 लिख देंगे क्योंकि एक x कॉमन है। फिर ये माइनस हम बाहर कॉमन लेंगे, 3। 3 क्यों कॉमन लिए, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है। फिर हमने x कॉमन नहीं लिया तो x यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, माइनस प्लस
माइनस 3 2 ज़ा 6। ये दो वैल्यू सेम है। ओके, x-2 एक ही बार लिखेंगे, सेम जो सी है ना वो दो बार नहीं लिखनी। फिर क्या रह गया, x-3। तो ये इसका आंसर है। इस तरह आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड में करना है। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक की है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग के क्वेश्चन में आए, इस तरह पेपर में आए, तो इस तरह क्वेश्चन को लाजमी टाइम से अटैम्प्ट करना। ये बहुत टाइम आपका लेगा। और मैथ्स के पोर्शन में इस तरह क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग का मैथ्स का पोर्शन आ जाए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ना क्वेश्चनों को स्किप ना करना। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो सम टाइम कैंडिडेट्स ये करते हैं कि क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, एट द एंड सबमिट का बटन आता है, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और स्किप क्वेश्चन आप लोग के रह जाते हैं, वो दोबारा वापस नहीं आते। और टेस्ट अगर बाय लक, अगर आपका लक है तो किस्मत है, तो आप लोग का वो टेस्ट पास हो जाएगा। अदरवाइज जब आपने स्किप किए फिर कैसे फिर वो पास होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अपने जो क्वेश्चन है उनको स्किप ना करना। अगर स्किप किए भी हैं तो एट द एंड आपने सबमिट पर क्लिक नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रिक। इस तरह क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स पोर्शन में। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, 54 जूल पर केजी, 95 एंड 840। करेक्ट आंसर 840, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, द बुक लाइंग ऑन अ टेबल ओबे विच लॉ। ऑप्शंस, न्यूटन के लॉज हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा लॉ ओबे करता है। सो न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, ये साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, ये ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये किसकी इक्वल है, तो ये 1 की इक्वल है। बाकी ये आपके सामने एसेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, ये आपके टेस्ट में ये मैथ्स के पोर्शन में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन लास्ट टाइम बड़े ज़्यादा आए थे, इसलिए मैंने टाइम से ही आप लोग को एक चार्ट बनाकर दे दी कि ये प्रिपेयर कर लें। साइन थीटा किसकी इक्वल है, 1/, साइन थीटा। टेन थीटा 1/, साइन। तो ये रेसिप्रोकल है, सही है, ये आप लोग लाजमी देख लें। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ये कॉस है 1/, साइन, सही है। ये कॉसिकेंट है 1/, साइन। फिर आ जाते हैं कॉस थीटा 1/, कॉस थीटा। सीकेंट थीटा 1/, साइन। तो आप लोगों ने रेसिप्रोकल में भी देखने हैं और बाकी कॉट का भी देख लेना है। फिर आ जाते हैं कोशेंट आइडेंटिटीज। कोशेंट आइडेंटिटीज में आपको एक क्लियर कर देता हूँ, टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आप लोग देख लें। उसके बाद आ जाते हैं ये प्राइमरी आइडेंटिटी, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है इम्पॉर्टेंट, ये आते हैं पेपर में, ये यहाँ से, सही है। 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा। बाकी ये आप लोग देख लें, यहाँ से आते हैं। ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने लाजमी देखना है। बाकी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बट ये इतने ज़्यादा नहीं आते, ये वाला पोर्शन लाजमी आता है, इसको आपने लाजमी एक बार देख लेना है। और इसमें जो से ना चार दो क्वेश्चंस लाजमी आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन नंबर 9, हैंड इज टू ग्लव एज हेड इज टू। ऑप्शंस, ear, hair and hat। करेक्ट आंसर है hat। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ 1 डजन एग इज 12 रुपीज देन प्राइस ऑफ 2.5 डजन एग्स। सोल्यूशन आपके सामने करता हूँ। प्राइस ऑफ 1 डजन एग, 12 एग्स की जो प्राइस है वो कितनी है, 12 रुपीज। देन प्राइस ऑफ, यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमने प्राइस फाइंड करनी है। 2.5 ये एग्स है, एक्स के नीचे एक्स। ये मैंने अपना एक मेथड इंट्रोड्यूस किया, मैं इसी से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ क्योंकि ये मुझे सिंपल लगता है। फिर आ जाता है 2.5, इसमें कैंडिडेट को समझाने में बहुत ईजी होता है, कैंडिडेट समझ भी जाता है। बाकी आप लोग की अपनी शॉर्ट ट्रिक है, उससे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, 2.5 2 दर्जन में कितने होंगे, 24। फिर हाफ 30, तो यहाँ पे 30 एग्स आ गए। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने मल्टीप्लाई किया 12 को 12 से,
तो बल्कि डिवाइड किया है, ये दोनों कट जाएंगे, सेम वैल्यूज़ हैं और आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा ये 30। देखिए ना, इफ़ द प्राइस ऑफ 1 डज़न एग इज़ 12 रुपीज़, 1 डज़न में 12 एग होते हैं, 12 रुपीज़ थी। देन प्राइस ऑफ टू एंड हाफ की 30। सो हमने फाइंड किए कि हमारे पास जो प्राइस आई है वो क्या आई है 30 रुपीज़ के हमें मिलेंगे 2.5। सही है। तो इस तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30 रुपीज़ हमारे पास का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट रिवर्स ऑर्डर ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी है। देखें, रिवर्स ऑर्डर, अब ज़्यादातर कैंडिडेट्स को समझ नहीं आनी कि हमने इसमें करना क्या है। देखें, 5225, 5225, अब कहा जा रहा है कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। रिवर्स क्या, उल्टा लिख दो, ऑपोजिट, तब भी जाकर यही वैल्यू बनेगी 5225। यही इसका करेक्ट आंसर है। ये रिवर्स ऑर्डर है। ये दोनों ऐसी, ये वैल्यूज ऐसी है, अगर इसको सीधा लिखो उल्टा लिखो आंसर यही आना है 5225। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 12, if fourth day of month is Monday then 25 day of month is, ये मंडे ट्यूसडे वेनसडे। मैंने बताया था कि इसमें 7 ऐड करने हैं क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। 4 + 7 11, 11 को भी मंडे होगा। 11 में 7 ऐड किए, हमारे पास क्या आ गया 18, 18 को भी मंडे। 25, 18 + 7 25, 25 को भी मंडे। सो इस तरह देखें कितना जल्दी ये क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज अगर आप लोग ना होते फिर आपने फिंगर में गिनना था कि मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, इसलिए ये ट्रिक्स याद रखा करें। क्वेश्चन नंबर 13, 70% ऑफ 70, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह आप लोग कहेंगे, इस 2 0 को कैंसिल कर दें, 7 7 49, 49 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन। और आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सब पार्ट में से ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पार्ट 5। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें लाजमी सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।